तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अ मीडियोकर बीएमएससी। तो गाइस, आपको तो पता ही है कि डिम्पल अपनी ज़िंदगी में एक एक दिन का कोई एंजॉय कर लेती है तो पता नहीं क्या हो जाता है कि मेरी बॉडी उसका ऑपोजिट रिएक्ट करने लग जाती है कि क्यों गई, क्यों किया तुमने, क्यों किया, किससे पूछ के किया है भाई। तो गाइस, आपको पता है कि मैं वंडरलैंड चली गई थी, तो गाइस मेरी जो नोजी है वो आई जा रही थी बार बार, तो मतलब कि मेरी तबीयत ही पूरी ख़राब हो गई थी। तो गाइस गाइस मैंने ये सोचा कि मैं आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लूँगी, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट। तो मैंने वो जो मम्मा जो घर में सरसों के तेल में पता नहीं क्या लहसुन वगैरह डाल के देती हैं, वो सब उन्होंने बना के दिया, मैंने वो सब पिया, मैंने मेडिसिन नहीं ली, तो मैं ठीक भी नहीं हुई। तो मेरे को फाइनली जाके मेरे को वो जो किसी भी नॉर्मल मेडिकल शॉप से जो दवाई मिल जाती है, जो हम बोलते हैं कि भैया खांसी होगी दवाई दे दो, तो वो एक पिल देता है, 40 रुपये लगते हैं, आपको मेडिसिन मिल जाती है। तो उन्होंने वो दिया, मैंने वो खाया, कल खाया एंड आज सुबह ही खाया एंड अभी मैं थोड़ी ठीक हूँ, मुझे सही लग रहा है। वरना पहले तो मेरे को इतनी गर्मी में मेरे को एसी भी मुझे बर्दाश्त नहीं हो रही थी, फ़ैन भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था, बट अभी मैं फ़ैन बर्दाश्त कर पा रही हूँ। एंड मैं ऐसे बैठी हुई थी एंड मैं इंस्टाग्राम पे रील्स स्क्रॉल कर रही थी, तो उसमें यार था कि गाइस कंटेंट बनाना शुरू कर दो, कंटेंट बनाना शुरू कर दो, अगर आपको ये चाहिए तो कंटेंट बनाना शुरू शुरू कर दो, आपको वो चाहिए तो आप कंटेंट बनाना शुरू कर दो, आप ऐसा करो, आप रॉ रॉ वीडियो बनाओ गाइस, रॉ, जिससे आप लोगों से कनेक्ट कर पाओ। तो गाइस मैंने सोचा रॉ वीडियो बनानी है, तो गाइस तो वो रॉ रॉ वर्ड सुन के तो मैंने वो जो फूल वाला फिल्टर होता है वो लगाना बंद कर दिया, क्योंकि ऐसे आपको लगेगा कि ये तो दूसरा, ये तो इसका रियल फेस है नहीं, इसलिए मैंने अब नेचुरल फिल्टर लगाना शुरू कर दिया, जिससे मैं आपको थोड़ी नेचुरल नेचुरल लगूँ, आप मुझसे कनेक्ट कर पाएँ। लेकिन फेस फिल्टर तो नहीं हटेगा, पर नेचुरल फिल्टर देखो लगाया है मैंने, मैं यही है मेरा जो भी है। मैंने ना कल एक बात नोटिस की, एज एज इफ़ आई एम परस्यूइंग बी एम एस। तो गाइज मेरे अंदर एक ही है कि मैंने बी एम एस को जो जो हमारा आयुर्वेद है, मैंने उसको बहुत आगे बहुत आगे बहुत आगे लेके जाना है। लेकिन गाइज लाइक मैं कल जिस मेडिकल शॉप पे गई वो एक बहुत ही अच्छा मेडिकल शॉप है। लाइक वो जो मैं जिस मेडिकल शॉप पे गई थी वहाँ पे बहुत ही भीड़ लगी हुई थी, बहुत ही ज़्यादा, वहाँ पे डेली डेली भीड़ रहती है। और वो जो दवाइयाँ वो भी बहुत सस्ते देते हैं एंड वो जो भैया लोग उन्हें डॉक्टर साहब करके बुलाते हैं, बल्कि है वो उन्होंने बी फार्मेसी की है, वो दवाइयाँ देते हैं और उनकी बहुत ही ज़्यादा सेल होती है। तो मैंने ये सोचा कि ऐसा हम क्या करें आगे बी एम एस में कि लोग हमारे पास आएँ, उनके पास नहीं जाए, क्योंकि हमें कुछ भी खांसी वगैरह होती है, बुखार वगैरह होते हैं, लोग सबसे पहले उनके पास जाते हैं। अगर वो इलाज नहीं कर पाते हैं तो लोग बाकी किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, चाहे वो एम बी बी एस हो चाहे वो बी एम एस हो, तो लोग हमारे पास क्यों आएंगे। तो मैंने इस बात को कल देखा कि अगर मुझे मेहनत करनी है, कि अगर मुझे ये चाहिए कि सारे लोग मेरे पास आएँ, तो हमें तो भाई बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी गाइज़। तो जो जो जितने भी बी एम एस वाले स्टूडेंट्स हैं, तो हमें बहुत बहुत कुछ करना भी लाइफ में, हमें ऐसी दवाइयाँ बनानी है, लोगों को खांसी हो तो लोग आयुर्वेदिक, अगर हमें आयुर्वेदा को आगे बढ़ाना है तो लोगों को खांसी हो तो लोग आयुर्वेदा दवाई खाएं, और वो ठीक भी होने चाहिए गाइज़, वो ठीक भी होने चाहिए। लोगों को नोच आए तो उन्हें आयुर्वेदा की दवाई, किसी किसी के बच्चे की तबीयत ख़राब हो जाए तो उन्हें आयुर्वेदिक मेडिसिन हम दें। हमें ऐसे खुद को बनाना होगा, हमें ऐसी स्टडी करनी होगी, हमें ऐसे अपने बुक्स को अच्छे से पढ़ना होगा कि हम जो आयुर्वेदा की जो मेडिसिन है हम उसे ग्रो कर पाएँ। जो जैसे हम कोई भी नॉर्मल जो मॉडर्न मेडिसिन होती हैं वो छोटे छोटे ऐसे पाउचेज में आ जाती हैं, वो पिल्स की तरह छोटी आती हैं। कोई भी बच्चा बोलता है कि मुझे लाइक मेरा भाई बीमार हो गया था, वो कह रहा नहीं मैंने ये तेल तो नहीं लगाना, ये सब नहीं पीना, मैं मेरे को गोली दे दो, मैं गोली खा लूँगा। तो गाइस एवरी वन इज़ लुकिंग फॉर अ गोली। तो आपको गोली चाहिए, कुछ भी हुआ कहीं पर, काम तो आजकल की लाइफ भी बहुत बिजी है, लोग अपना काम भी नहीं छोड़ना चाहते हैं एंड वो चाहते हैं कि वो अपना काम कर रहे हो, कुछ हो जाए उनको तो वो उन्होंने मेडिसिन खाई, पानी पिया एंड ठीक है अपना काम पे लगो, ऐसा उनको चाहिए। कोई अभी आजकल रेस्ट नहीं करना चाहता है। हमारा आयुर्वेदिक फील्ड मेरे को बेसिकली ऐसा लगता है कि बहुत स्लो है, पर स्लो नहीं है, ये सच नहीं है, मेरे को ऐसा लगता है कि स्लो है, क्योंकि लोगों को अगर लोगों को ठीक होना तो हमारे पास आना पड़ेगा, उनको 2-4 दिन हमारे पास रहना पड़ेगा, 1 हफ्ता रखना पड़ेगा हमारे पास। बट वो तब होता है जब बीमारी जो है आपकी बहुत ही ज़्यादा सीवियर हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा ड्रास्टिक कंडीशन में हो जाती है, तब आपको ऐसा रहना होता है। बट लोगों को ऐसा करना पड़ेगा कि वो स्टार्टिंग से ही अपने बच्चों, मतलब हमें ऐसा बनाना पड़ेगा, हमें जो भी आयुर्वेदा फील्ड है उसको ऐसा लोगों को दिखाना पड़ेगा कि आपको छोटी से छोटी बीमारियाँ आप आओ, आप ठीक होगे। और मतलब कि हमें ऐसा बनाना पड़ेगा। और मेरा तो यही है, मैंने तो यही सोचा कि मेरा ये सब तो बाद में आया, जो भी ये व्लॉगिंग वगैरह ये सब कुछ तो बाद में आया, ये तो मैं अपनी एक जर्नी दिखा रही हूँ लोगों को कि क्योंकि मेरा जो भी फील्ड है, जो मेरा बैकग्राउंड है, डॉक्टर बैकग्राउंड तो मेरा बिल्कुल भी नहीं है, पहली बार। और पहली बात ये, दूसरी बात ये कि मेरा डॉक्टर बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट नहीं है मतलब कि ये मैं गलत तो नहीं बोल रही हूँ, पर मैं अपनी दिली बात बोल रही हूँ, जो भी बोल रही हूँ। लाइक मैं कोई भी काम कर सकती हूँ, जैसे कि मेरा नाम मीडियोकर है, तो मैं मीडियम लेवल पे कोई भी काम कर सकती हूँ। मुझे खाना बनाने को बोल दो, मुझे शॉप संभालने को बोल दो, मुझे किसी से अच्छे से बात करने के लिए बोल दो, मुझे कुछ भी बोल दो, मैं एक लेवल पे जो अच्छा लेवल होता है मीडियम वाला, उस लेवल पे हर एक चीज़ कर सकती हूँ। तो मुझे मेरा किसी चीज़ में इंटरेस्ट भी नहीं था। तो मेरे पापा ने बोला कि मेरी बेटी तो डॉक्टर बनेगी, मेरी बेटी तो डॉक्टर बनेगी, तो मेरा भी सपना डॉक्टर बनना हो गया। मैं भी सपने देखने लगी कि मैं डॉक्टर बनूँगी, मैं भी सपने देखने लगी कि मैं डॉक्टर बनूँगी, डॉक्टर बनूँगी।
तो गाइस मैंने नीट दिया। नीट नहीं, मुझे बिल्कुल टेंशन भी नहीं हुई कि मेरा आया नहीं। दूसरी बार मैंने नीट दिया। मैंने दूसरी बार भी नीट दिया, मेरा तभी भी नहीं हुआ। मतलब कि मैं, एक होता है ना कि बच्चे पता नहीं यहाँ से बच्चे सुसाइड करने का सोचते हैं, मतलब हाँ, मतलब उन्होंने इतनी मेहनत की होती है, मैंने कोई मेहनत नहीं की। मेरा पता नहीं दिमाग में, मैं पता नहीं किया ही, मैं समझती हूँ खुद को कि मेरे को लगता है कि मेरे साथ सब कुछ अच्छा अच्छा होगा, एंड मैं सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ देती हूँ, सब कुछ मेरे साथ अच्छा अच्छा होगा। जो भी होगा इन फ्यूचर, जो भी हो रहा है मेरे साथ अच्छा ही हो रहा है। और मैं जितनी भी रील्स वगैरह देखती हूँ, मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा होता है कि मेरे को ऐसी चीज़ पढ़नी है, नेचुरल चीज़ जो इंडिया से रिलेटेड हो, इंडिया से जो हमारी बुक्स हो, क्योंकि हमारी जितनी भी बुक्स है वो सारी बाहर से इंस्पायर्ड है। हमारी खुद की कोई भी चीज़ हम नहीं पढ़ते हैं जो हमारे इंडियन कल्चर की हो। मेरे को ऐसा लगता है कि अब मैं सोचती हूँ कि हमारे जो स्कूल में एक एक सब्जेक्ट होना चाहिए जो हिंदी का, जो भी, जिसमें हमारे वेदास वगैरह हम हमारे बच्चों को आगे पढ़ाए। बट पता नहीं वो दिन आएगा या नहीं आएगा। बट मेरे अंदर ये था कि मेरे को ऐसी कोई चीज़ पढ़नी है, जैसे कि ये सुनने में आता है कि हमारी बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी, वो पता नहीं किसी ने जला दी। अब नहीं तो हमारा जो सिस्टम था वो एजुकेशन में बहुत आगे था, ये वो। तो पूरी थोड़ी चला, कुछ तो होगा ना, कुछ जो हमें हमारे इंडिया से रिलेटेड बताए। ऐसा सुनने में आता है कि जो हमारे सर्जरी के फादर हैं वो हमारे जो आचार्य सुश्रुत हैं वो हैं, बट वो नहीं जाने जाते हैं उतने जितने बाकी जो साइंटिस्ट वगैरह जाने जाते हैं। वो क्यों नहीं जाने जाते? क्योंकि हमने उन्हें इतना प्रमोट ही नहीं किया कि वो जाने जाए। तो गाइस मैं प्रमोट करना चाहती हूँ, आयुर्वेदा को प्रमोट करना चाहती हूँ, बट पता नहीं कैसे करूँगी। मैं इस लेवल पे हूँ भी नहीं कि मैं आपको कुछ बताऊँ उसके बारे में कि आप ऐसा करो, ये दवाई लो, आपको ये हो गया तो ये। क्योंकि मेरा भाई बोलता है दीदी मुझे ये हो गया है, मैं क्या करूँ? मैं उसका जवाब नहीं दे पाती हूँ कि भाई तो क्या करेगा, क्योंकि मेरे को भी इतनी नॉलेज नहीं है। मेरे को तो इस बात का डर लग रहा है कि मैं अपने फर्स्ट क्रॉप में पास भी हूँ या नहीं हूँ, इसका भी रिजल्ट आने वाला है। बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है। तो मैं अभी जब उस लेवल पे आऊँगी ना, मैं चाहती हूँ कि भगवान धन्वंतरी जी अपना आशीर्वाद मेरे पे बनाएं। इस वीडियो के थ्रू मैं जो बोलूँ वो सच हो जाए। आई गाइस, आई रियली रियली वांट टू प्रमोट आयुर्वेदा। मैं चाहती हूँ कि हर एक चीज़ आयुर्वेदा लेवल हो जाए। हर एक चीज़ भाई, हर एक चीज़ आयुर्वेदा लेवल पे हो जाए। किसी को खांसी अभी है तो वो आयुर्वेदा की मेडिसिन, क्योंकि बच्चों को पता ही नहीं है कि आयुर्वेदिक मेडिसिन क्या होती हैं। हमारे भी जो क्लास के बच्चे हैं आधे वो बोलते हैं कि हम तो मॉडर्न में जाएंगे, हम तो मॉडर्न में जाएंगे, क्योंकि आजकल बच्चों को ये जो वटियाँ वगैरह है वो नहीं खानी है, जो ये पाउडर वगैरह जो मिलते हैं वो नहीं खाना है। सबको चाहिए कि गोली खाए तो ठीक हो गए, गोली खाए तो ठीक हो गए, सबको यही चाहिए। तो क्यों ना हम आयुर्वेदा को उस लेवल पे बनाएं कि गोली खाएं और बच्चे ठीक हो जाएं? क्यों नहीं कर सकते? जब मॉडर्न मेडिसिन ऐसा कर सकती है तो आयुर्वेदिक मेडिसिन भी तो ऐसा कर ही सकते हैं हम भी। तो मतलब कि मैं ये सोच रही हूँ कि फिर ऐसा कितने सारे आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हुए होंगे, BAMS डॉक्टर्स होंगे, उनके पास तो कितनी सारी नॉलेज होगी। मेरे पास तो कुछ नहीं है, फिर मैं ऐसे क्यों बोल रही हूँ कि मैंने ऐसा करना है ना। मैं सीरियसली पढ़ाई में पढ़ती हूँ, मतलब मैं एक समझ लो ना कि मैं बिल्कुल भी डिवोट, इस वीडियो के थ्रू मैं डिवोट होना चाहती हूँ पर मैं हो नहीं पाती हूँ। मेरी प्रकृति ही ऐसी है कि मैं, मतलब कि मेरे को, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं डिवोशन नहीं होना चाहती किसी चीज़ को लेके। मतलब मैं हर एक चीज़ में, मुझे कॉमेडी भी चाहिए। कॉमेडी, हाँ मैं क्या ही बोल रही हूँ। मतलब मेरे को हर एक चीज़ में इंजॉयमेंट भी चाहिए। मैं हर एक चीज़ को ऐसे रोते गाते नहीं कर सकती, यार कितने दुखी है भाई, कितना मुश्किल है। मैं खुशी खुशी करना चाहती हूँ, मैं खुशी खुशी कोई चीज़ करूँ तो मैं और अच्छे से करूँगी। तो गाइस हम पता नहीं कहाँ क्या बातें करते, कहाँ कहाँ जाता है। तो मेरा बेसिकली ये था कि लोग, वो जो मेडिकल शॉप थी, लोग वहाँ पे इतनी भीड़ लगती है ना कि आप जब भी जाओगे आपको कम से कम 20 मिनट वहाँ पे खड़ना पड़ेगा, तब जाके आपकी टर्न आएगी। एंड लोग उन्हें डॉक्टर सर करके बुलाते हैं। वो मतलब कि लोग सबसे पहले उनके पास जाते हैं, फिर लोग कहीं और किसी डॉक्टर के पास जाएंगे। और सारे जब MBBS डॉक्टर से सारे अपनी तबीयत ख़राब करके आ चुके होते हैं, कुछ निकलवा के आ चुके होते हैं, तब आके वो BAMS डॉक्टर के पास बोलते हैं अब तो हमारी आयुर्वेदिक दवाई चल रही है। तो क्यों ना लोग सबसे पहले BAMS के पास आए, सबसे पहले। जब हम नहीं कुछ कर पाएंगे ना, तब आप जाना भाई सर्जरी करवाने, तब जाना, पहले अपना कुछ करवा लो। बट हमारा जो फील्ड है वो शायद इसलिए नहीं ग्रो कर पाता है क्योंकि जो हमारे आधे BAMS के बच्चे होते हैं वो मॉडर्न में चल जाते हैं, वो मॉडर्न प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं, वो किसी के अंडर रहना पता नहीं क्यों पसंद करते हैं। पर मेरे को नहीं किसी के अंडर रहना है। हाँ, तो मुझे नहीं किसी के अंडर रहना है। मेरे को ये है कि मैं जो काम कर रही हूँ वो मैं ही उसमें बॉस होनी चाहिए। मैंने रखने हैं बंदे अपने अंडर, मेरे को नहीं किसी के अंडर काम करना है। बट मेरे को ये है कि मैं चाहती हूँ कि मैं जो पढ़ूँ मुझे अच्छे से समझ में आ जाए। लाइक उसके लिए आई बिलीव कि मेडिटेशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेडिटेशन करने से हमारी जो ब्रेन पावर होती है वो शायद बढ़ती होगी। मेरी तो बढ़ती है। मैं तो गाइस हमारी सारी बातों का सार यही निकलता है कि मुझे भी बहुत मेहनत करनी है। मेरे अंदर जो चुन है ना आयुर्वेदा को आगे बढ़ाने की, क्योंकि मैं BAMS करना नहीं चाहती थी पहली बात तो। लेकिन मैं जब से इस फील्ड में आई ना, मुझे 1% भी गिल्ट नहीं हुआ अभी तक। मुझे अभी कुछ सीखने को नहीं है, मुझे कुछ आता नहीं है। लेकिन आप मुझसे कुछ पूछोगे बता दो, मेरे को नहीं आता। बट मेरे दिल को पता है कि मेरे दिल को पता है कि मैं गलत नहीं पढ़ रही हूँ, जो पढ़ रही हूँ सब कुछ सही है। मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, फिर मेरा जो मन करता है कुछ भी करने का, कुछ खाने का, तो मुझे समझ आता है भाई जो बुक में लिखा था वही हो रहा है भाई मेरे साथ।
तो मेरे को ये है कि मैंने जब जब कोई चीज़ हमारे पूर्वजों ने, हमारे वैद्याज ने, हमारे आचार्य ने लिख दी, वो भी हमारा तो ये होता था कि वो तो इतने मेडिटेशन करके उनको तो सब पता है, वो जो आप्त पुरुष त्रिकाल ही होते हैं, उन्हें फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट हर एक चीज़ का पता होता है, उन्हें सब कुछ पता है, उन्होंने सब कुछ देखा है, उन्होंने सब कुछ लिखा हुआ है उसमें, तो वो गलत तो बिल्कुल ही नहीं होंगे, तो उन्होंने जो लिखा है वो सही लिखा है। अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एज अ बीएमएस स्टूडेंट्स कि हम आगे बढ़ाएं, हम उनकी पूरी दुनिया में इज्जत बढ़ाएं। लोग लोग बीएमएस कर रहे हैं इंडिया की, हमें भी बीएमएस करनी है। हमें हमें ऐसे मेडिसिन डेवलप करने हैं कि लोग छोटे से छोटी चीज़ भी सारे इंडियन पे आ जाएं। अगर हम इंडियन, हमारा आयुर्वेदा वाला चीज़ हो जाएगा ना, तो बहुत एग्रीकल्चर होगी, आई बिलीव बहुत सारी जड़ी बूटियाँ, बहुत सारे लोग पेड़ उगाएंगे, खुद ही के उगाएंगे भाई, हमें दवाई बनाने, हम पेड़ उगाएंगे, तो हमारे इससे ग्रीन बेसिकली मतलब जो आयुर्वेदा का जो फ्यूचर है, जो आयुर्वेदा का पर्सपेक्टिव है, वो बहुत ही ग्रीनरी वाला है, बहुत अच्छा है, लोग कनेक्ट कर सकते हैं। बस ये है कि दवाइयाँ कड़वी होती हैं, टेस्ट को अच्छी नहीं लगती, तो हमें हमें मॉडिफाई करना है, वी आर बीएमएस स्टूडेंट्स। तो आई जस्ट वांट कि भगवान धन्वंतरी जी अपनी कृपा हम पर बनाएं, एंड हमें ऐसा दिमाग दें, इस भेजे को दिमाग दें कि हम वैसी दवाइयाँ बना पाएँ कि लोग आयुर्वेदा से कनेक्ट कर पाएँ। लोग सबसे पहले आयुर्वेदा ट्रीटमेंट कराएँ, बाद में जाके कहीं अपना कुछ निकलवाना है, फिर बाद में जाके निकलवाएँ। तो गाइस सबसे पहले आयुर्वेदा जिंदाबाद।